हाय गाइस, तो गाइस 13A एक्सरसाइज ये आपका लास्ट लेक्चर है ना 3D चैप्टर का, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका 13A एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करें, फिर इसके बाद आएगा आपका 13B। ठीक है, तो 13A हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, हम किए थे 5 नंबर तक, अब हम करेंगे 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट निकाल लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखें। 6 नंबर का आपका कितना नंबर 6 नंबर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए निकाल लीजिए 6 नंबर, लिखें 6 नंबर। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन 6 नंबर का ए, देखो क्या बोला है, ध्यान देना। इफ ए बी सी आर द पॉइंट्स, इफ ए बी सी are the points, लिखे if a b c are the points 1 4 2 कॉमा -2 1 2, 3 तो पॉइंट दिया एक ट्रायंगल का, है ना। 2 -3 4, 2 -3 4, ठीक है। then find ध्यान देना, then find the angles of a triangle ABC। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो, 1 4 2 -2 1 2, देन आपका 2 -3 4। क्या बोला है, ध्यान से देखना कि आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, ये ट्रायंगल का देखो, एक ट्रायंगल का ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं दे दिया, यहाँ पर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। एक ट्रायंगल का तीनों पॉइंट, और तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है। ए का दिया है 1 4 2, है ना। बी का दिया है -2 1 2, चेक करो, -2 1 2, और इसका दिया है 2 -3 4। तो 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दे दिया और आपको निकालने को बोला है ए का एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल निकालने को बोला है ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है ना, तीनों एंगल निकालने को बोला है। तो बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे, चलो सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान ना, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन हमको चाहिए एंगल निकालने के लिए। हम जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा मतलब एंगल निकलता है कॉस थीटा। आप चाहो तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कह सकते हो। क्या होता है L1, क्या होता है L1 L2, 2 लाइन प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है, पता है ना, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, 2 लाइन का L1 M1 N1 निकालना पड़ेगा पहला लाइन का, फिर दूसरा लाइन का L2 M2 N2 निकालना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना, क्योंकि 2 लाइन ज्वाइन होंगे तब ना एंगल बनेगा। तो 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमको चाहिए, ध्यान देना। अब देखो हमारे पास गिवन जो लिखना है यहाँ पर, ध्यान देना तभी आपको मिलेगा। गिवन दैट, आपके पास क्या गिवन है कि ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया कितना 1 4 2, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट्स कितना दे दिया -2 1 2, -2 1 2, और सी का कोऑर्डिनेट्स कितना दे दिया आपको 2 -3 4। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चाहिए, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल चाहिए। ठीक है, तो ए एंगल अगर हम निकालेंगे तो ए एंगल कैसे बना है, ध्यान से देखना। ए बी लाइन और ए सी लाइन मिलकर बना है ए एंगल, यानी ये लाइन और ये लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। सो हम पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो DRS, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, यानी ए बी लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो निकालें। तो बहुत सिंपल है, ए बी लाइन का निकाल रहे हो तो क्या करोगे, ए बी लाइन तो ये माइनस ये करोगे, -2 × 1 -2 -1 -3 आएगा, पता है। फिर 1 -4 -3 आएगा, 1 -4 -3, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सब हम आगे कर चुके हैं। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन होता है तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं मैं बता दिया हूँ। तो 2 - 2 यानी 0 हो गया।
ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आ गया -3 और 0 आ गया। ठीक है, इसे निकालेंगे अब हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी तो गया, अब निकालेंगे ए सी निकालेंगे। देखो तीनों का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 ठो लाइन है, 3 ठो लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, तब डायरेक्शन हम कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, ए सी मतलब देखो ए सी मतलब ये से माइनस करेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा, कमा देंगे, फिर -3 - 4 यानी -7 हो जाएगा, 4 3 7, फिर फिर 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। तो 1 - 7 और क्या आ गया आपका 1 - 7 और 2 क्या आ गया आपका डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए सी आ गया। अब ठीक है, इसे डायरेक्शन रेशियोस ऑफ बी सी निकालो, बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो चेक करना, बी सी तो क्या होगा 2 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 आ जाएगा, फिर कॉमा -3 - 1 यानी -4 हो जाएगा, फिर 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 - 4 और 2 आपका क्या आ गया डायरेक्शन रेशियोस ऑफ बी सी यानी बी सी आ गया। तो इतना हो जाने के बाद अब आप आसानी से तीनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो चाहिए सबसे पहले, तो डायरेक्शन रेशियो तो हो गया, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ठीक है, सॉरी हाँ डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो हो गया। देखो हो गया इतना, चलिए मिटा देते हैं इसको, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। समझ में आया क्या पूछा है हमको, एबीसी का एंगल पूछा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पहले तो ए बी निकालेंगे, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, मैं बताया था डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो ए बी का निकालोगे तो क्या करोगे, जो डायरेक्शन रेशियो है वो लिख देना -3, कॉमा देना -3, फिर कॉमा 0, और नीचे क्या डिवाइड करते मैं बोला था, नीचे क्या डिवाइड करना है, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ओवर करते हैं। तो -3, अरे पता है ना कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, ये जो डायरेक्शन रेशियो जो है ऊपर लिख देना है, फिर -3 ये क्या करते हैं -3 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर, जो डायरेक्शन रेशियोस होता है सबका स्क्वायर करते हो, फिर रूट ओवर करते हो। ठीक है ना, तो -3 का स्क्वायर 9 और ये आपका 9 का रूट ओवर यानी 18 को आप लिख सकते हो क्या 9 यानी 3√2 लिख सकते हो ना। 18 को 9 × 2 18 होता है, तो 9 को आप 3 लिख सकते हो और ये √2 3√2 यानी आपका यहाँ पर क्या होगा 3√2 डिवाइड करोगे, 3√2 डिवाइड करोगे, सभी में क्या करोगे 3√2 डिवाइड करोगे, यहाँ पर 3√2 डिवाइड करोगे, यहाँ पर 3√2 डिवाइड करोगे, ऐसे करते हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो -1/√2, ये कैंसिल हो गया -1/√2 और ये 0 हो जाएगा। यानी आपको मिल गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी कितना आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी कितना आ गया -1/2 सॉरी 1/√2 और 0। ठीक है, सर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी तो आ गया, अब निकालो ए सी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ हाँ क्या ए सी निकालो। ठीक है, ए सी निकालोगे तो क्या होगा, इसका काम खत्म, इसको मिटाया। देखो अब ए सी निकालोगे तो क्या आएगा, ए सी का करोगे तो क्या आएगा 1 के साथ डिवाइड करो, क्या सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 का रूट ओवर करते हो, और इसका मैग्नीट्यूड निकाले ए सी लाइन का, तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट करते हो, ये 50 और ये 54, और 54 को आप क्या लिख सकते हो, 54 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से दें, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए बी कर रहे हो ना, सॉरी बी सी ए बी ए सी कर रहे हो, तो कितना आएगा देखो ये 54 को आप क्या कर सकते हो 9 × 6 कर सकते हो, और 9 को आप कर सकते हो 3 और ये √6 है ना, तो 3√6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 के साथ 3√6, फिर -7 के साथ 3√6, ठीक है ना, फिर 2 के साथ 3√6, तो ये आपका आ गया क्या डायरेक्शन रेशियोस ऑफ क्या, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एसी। समझ में आ गया पूरा,
पूरा क्लियर। जो आपका डायरेक्शन रेशियोस होता है उस सबका स्क्वायर करके रूट ओवर करते हैं, ठीक है, और वो डिवाइड कर देते हैं डायरेक्शन रेशियो में, तो ये हो जाता है आपका डायरेक्शन कोसाइन। चलो ये हो गया। अब ठीक है से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC के अब BC करो। BC करोगे तो क्या आएगा, चेक करो। BC करोगे तो 4 के साथ डिवाइड करोगे, देखो क्या करोगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 16। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो BC का, तो 4 का स्क्वायर 16। देखो यहाँ पर इसको मिटाया, देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 16, और ये आपका 16 और ये 4, 2 का स्क्वायर 4 का रूट ओवर, ये आपका 16 16 32 और ये 36, और 36 को आप लिख सकते हो 6, है ना, 36 का रूट ओवर 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। फिर ये -4/6 हो जाएगा, और ये 2/6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 6 से डिवाइड कर दिया, इसको मिटाया। अब ये आपका हो सकता है क्या, 2 × 2 = 4, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1, 2 × 3, ठीक है, तो आपको मिल गया 2/3 -2/3 और ये आपका 1/3, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC आ गया। तो तीनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आ गया, आया कि नहीं, आ गया। तो देखो तीन ठो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आ गया, तो आप आसानी से डायरेक्शन सॉरी आप एंगल निकाल सकते हो। अब देखो मैं ये एंगल निकालूंगा, ए एंगल, तो क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं यहाँ पर कॉस एंगल निकालूंगा, कॉस मतलब ए एंगल निकालूंगा, तो क्या लिखूंगा, कॉस ए लिखूंगा। आप चाहो तो ए लिख दोगे, कॉस को इधर फेंक सकते हो, कॉस इनवर्स हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कॉस ए लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर थीटा लिखकर यहाँ पर कॉस इनवर्स कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर ABC सब तो थीटा नहीं मान सकते ना, ये A मान लिया, ये B मान लिया, वो C मान लिया, तो कॉस ए मतलब समझना ये एंगल, ठीक है। तो अगर A एंगल निकालेंगे तो A एंगल जो कैसे बना है, ये लाइन और ये लाइन से बना है, तो ये दो लाइन का क्या करेंगे, कोसाइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला ये होता है बाबा, कॉस थीटा थीटा ये A है, तो कॉस इक्वल L1 L2। तो ध्यान देना AB और AC का बोल रहे हैं, मैं AB और AC का बोल रहा हूँ, तो ये इंटू ये हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब क्या हो जाएगा, देखो L1 × L2, L1 × L2, L1 ये है -1/√2 इंटू L2 AC का देखो ये है 1/3√6, ठीक है। फिर ये देखो, फिर क्या करेंगे, प्लस देंगे, प्लस माइनस माइनस दे दिया डायरेक्ट, ठीक है ना, देखो डायरेक्ट -1/√2 इंटू -7/3√6, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिर 0 × दिस करोगे तो 0 आएगा, छोड़ दिया मैं, ठीक है ना। अरे 0 × ये करोगे, N1 N2 करोगे तो 0 आएगा, छोड़ दिया। अब देखो क्या आ जाएगा, देखो अभी 1 × 1 -1 ये 3 तो आगे चला गया, 6 × 2 = 12, यानी 12 का √2 दिख रहा है पूरा, ठीक है। माइनस माइनस कर दिया प्लस, ये 7 और ये आपका ये 3 और ये √11 हो जाएगा, 3 आगे रहा, 2 × 6 √, ठीक है। तो ये आपका cos A इतना आएगा, रुको इसको थोड़ा मिटा देते हैं, रुको AB यहाँ पर, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, देखो इसको मिटाया, चलो ये समझ में आ गया पूरा। चलो अब देखो यहाँ पर LCM जाएगा 3√12, ठीक है। अब देखो ये ऊपर -1 और ये +7, यानी आपका 6/3√12, ठीक है। अब ये कट जाएगा आपका 3 × 2, यानी 2/ आपका मिल जाएगा √12, 2/√12 आपका ये cos A आ गया, ठीक है, 2/√11। देखो ये जगह नहीं हो रहा है हमको, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2/ देखो हमारा क्या मिला, cos A = देखो दिख रहा है ना 2/11, देखो यहाँ पर, तो हमको क्या मिल गया, cos A = क्या 2/11 है ना। तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो आप यहाँ पर नीचे का रूट हटा सकते हो, मतलब 12 का रूट मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी 2 × √12 और ये आपका 12 करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 12, है ना, √12 12। अरे दोनों में करोगे ना, नीचे तो रूट नहीं रखते हैं,
तो इधर 12 का रूट ओवर में मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट ओवर ऑफ 12 और ये आपका हो गया 12 एंड 2 इंटू 6 ना, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12/6 का 12 का रूट बाई 6 यानी रूट 12/6 आपका आ गया। चाहो तो इतना भी करके छोड़ देने से चलेगा, ठीक है ना, ये मत करो, ठीक है ना, ये मत करो। चलो ये आप क्या लिख सकते हो 2 और ये आपका ठीक है ना। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको 2 और ये आप क्या कर सकते हो 14 को आप लिख सकते हो क्या 14 का रूट ओवर क्या होता है आपका होगा 4 इंटू 3 जा यानी आपका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे 2√3 ना 12 आप इसके क्या करते हो 4 इंटू 3 करते हो, ठीक है। तो 4 का रूट ओवर तो 2 आएगा, √3 ऐसे रहेगा 2√3 तो 2 मर गया, बच गया 1/3, ठीक है ना। तो सॉरी 1/√3 बचेगा यानी आपको मिल गया cos A इक्वल टू क्या मिल गया, ध्यान देना cos A यानी A एंगल मिल गया 1/√3 और यहाँ पर A रख दोगे तो cos इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। तो आपका A एंगल कितना मिल गया cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। ठीक है एंगल मिल गया, A का मिल गया। देखो फटाफट लिख लो cos A हो गया, अब cos B निकालेंगे, ठीक है ना। देखो मैं अब डायरेक्ट करूंगा, फॉर्मूला समझ में आ गया, L1 L2 M1 M2 और N1 N2, इसको मिटाया। चलो cos A मिल गया, अब cos B निकालना पड़ेगा। चलो cos B निकालो, तो देखो cos B निकालेंगे मतलब B मतलब ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन करेंगे। तो पहले तो AB का डायरेक्शन कोसाइन देखो क्या आया, AB का ये आया, ये इंटू BC करोगे, BC यहाँ पर है तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट में कर रहा हूँ -1 इंटू 2 -2 और √2 इंटू 3 तो मैं लिखा 3√2, ठीक है ना। ये इंटू ये हुआ, फिर ये इंटू ये होगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया और 2 और नीचे आपका 3 है, इधर √2 है तो 3√2 हो गया और ये तो 0 होगा, 0 इंटू 1/3 0 होगा, छोड़ो। तो आपका 3√2 गया एलसीएम, ठीक है। और ये आपका -2 + 2 यानी आपका 0 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ -2 और ये +2 यानी 0 आ रहे है ना, कट गया तो 0/this 0 आ जा रहा है यानी cos B इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका B इक्वल टू क्या लिख सकते हो cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है, cos का कौन सा वैल्यू 0 आता है π/2, तो यहाँ पर लिखना क्या है π/2 यानी 90 डिग्री होगा आपका क्या होगा B एंगल, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ऐसे दिख रहा है बट ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना है। B इक्वल टू कितना हो गया π/2, ये लिख लिए। A का एंगल मिल गया इतना, A का एंगल मिल गया इतना, B का एंगल मिल गया इतना। अब C का करेंगे, हो गया इतना। C का करेंगे तो क्या BC और AC करना पड़ेगा और AB का तो काम ही नहीं है तो इसको मिटाया मैं। चलो अब करेंगे किसका C का, यानी cos C लिखोगी तो cos C मतलब BC लाइन और AC लाइन से बनाए एंगल। तो BC देखो, BC ये है BC और यहाँ पर BC, हाँ BC का यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ये है BC और AC ना ये, तो 2/3 और इंटू दिस करोगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 339 हो गया, ठीक है। प्लस रुको हाँ, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 इंटू 2 सॉरी 14 क्या हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 √6 फिर प्लस देखो ये है ना, ये इंटू ए 1 इंटू 2 हो गया और 3 इंटू 3 9√6, ठीक है। अब देखो 9√6 कॉमन जाएगा, एलसीएम जाएगा तो क्या होगा 2 और ये आपका 14 और ये आपका 2 तो 14 और 4 18/9√6 यानी आपका हो जाए 9 इंटू 2 यानी 2 क्या हो जाएगा √6, ठीक है। सॉरी 2/√6 क्या आ गया आपका 2/√6, ठीक है ना, 2/√6
√6 आ जाएगा, 2/√6। ठीक है, ठीक है ना, हो गया, इतना समझ में आ गया, ये हो गया। चलो तो कितना आ गया आपका एंगल cos c, यानी c इक्वल टू आप लिख सकते हो cos इनवर्स 2/√6। ठीक है, इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो इतना हो गया, हो गया पूरा पूरा क्लियर, 2/√6। तो ए एंगल मिल गया, बी एंगल मिल गया, सी एंगल मिल गया। चलो लिख लो, अब हम करेंगे 2 नंबर। हो गया, चलो हो गया। इसको चाहोगे तो सिंपल कर सकते हो, 2/√3 को आप क्या करोगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2/√6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 इंटू √2 कर सकते हो। तो ये हाफ, ये 2 मर गया, तो ऊपर बच गया ओनली √2 है ना। इसका पावर 1 है, इसका हाफ है, ऊपर आएगा तो -हाफ, 1 से हाफ चला गया, हाफ के बदले रूट दे दिया और नीचे आपका √3। तो इसको आप लिख सकते हो 2/3 का √2/3। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, चलेगा, कुछ नहीं। चलो हो गया इतना। चलो ये तो हो गया कहानी आपका ए नंबर कंप्लीट। अब करेंगे बी नंबर, 6 नंबर का बी। लिखे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बी नंबर, सी नंबर इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान देना। बी तो आसान है। चलो क्या बोला है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द, ये बोल दिया, देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। फाइंड द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब समझते हो 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस पासिंग थ्रू, ये बोल दिया। देखो मैं डायग्रामेटिकली समझा दे रहा हूँ। क्या बोला है कि आपके पास एक एक्यूट एंगल है जो कि 2 लाइन से बना है। दिस एक ठो लाइन, देखो ये एक ठो लाइन, देखो ये और ये लाइन, इसको मैं लाइन बना रहा हूँ, ठीक है ना, सेगमेंट बना रहा हूँ। तो ये आपका इस प्रकार एक लाइन है, इसको ये एक लाइन है और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, सपोज ये मान लो ए है, ये बी है। ए बी कितना है, कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, देखो ए बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है -3 -1 0, ए का -3 -1 0 और बी का दे दिया है 2 -3 1। आपको समझना पड़ेगा, ऐसे डायग्राम नहीं दिया है, मैं बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। -3 -1 0, बी का दिया है 2 -3 1 दिया है। ये लाइन में और एक ठो लाइन पास कर रहा है और एक्यूट एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हो। इस प्रकार एक ठो लाइन और एक ठो लाइन आया, ठीक है ना, इस प्रकार आया और एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है। ये एक ठो लाइन आया, ठीक है, ये एक ठो लाइन आया, ये आपका ए बी हुआ, तो ये आपका सी डी हुआ, क्या हुआ, सी डी हुआ। तो ये आपका एक्यूट एंगल, ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। ये एक्यूट एंगल कितना होगा, ज्वाइन करा तो एक्यूट एंगल बना, ये नहीं, ये आप दिखाना है, क्रॉस कर रहा है तो एक्यूट एंगल बन रहा है, वही आपको यहाँ पर दिखाना है, देखो। और ये आपका क्या बोल रहा है, ए बी, हाँ ये 1 2 3, ये आपका 1 2 3 और 1 2 3 और इसका 1 -1 4 -2 -1 4 -2। तो आपको 2 लाइन अगर क्रॉस करा तो एक्यूट एंगल बन रहा है, ये थीटा आपको निकाल के देना है, ठीक है। ठीक है ना, 1 2 3 -1 4 -2, ठीक है। अब निकालो, वही सिंपल कहानी जैसे मैं बताया अभी, आसान है। 2 लाइन का आप क्या करोगे, देखो 2 लाइन का क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज पहले निकालोगे ए बी का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखोगे क्या, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकालो, ए बी निकालो, ए बी। तो 2 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, है ना। ए बी करोगे 2 -3 माइनस प्लस हो जाए 2 + 5 हो जाएगा, -3 -1 यानी +1, यानी -3 से 1 चला गया, -3 से 1 -2, है ना। फिर 1 -0 यानी 0, सॉरी 1, यानी आपका डायरेक्शन 5 -2 1 आया कि कौन सा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या, ए बी कितना आया, 5 -2 1, ठीक है, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी तो हो गया। अब सी डी निकालो, सी डी निकालो, सी डी लाइन का सी डी निकालो तो -1 -1 0, ठीक है। 4 -2 2 -2 -3 -5, तो 0 2 -5 आपका आया कितना, 0 2 -5 आया आपका कितना,
सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, -2 हो जाएगा ना, -1 -1 -2 4 -2 2, तो -2 +2 और -5 आया आपका क्या, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सी डी आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालो, DCS ऑफ क्या ए बी का निकालो, तब ना एंगल मिलेगा, 2 एंगल का बना लो तो मिल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए बी करोगे तो क्या आएगा, जो डायरेक्शन रेशियोस है 5 -2 1 है, इसमें डिवाइड करते हो, क्या डिवाइड करते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, 5 का 25 टू -2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 होगा, इसका रूट ओवर देते हो ना, मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का, मतलब ए बी वेक्टर बोलते हैं सॉरी, ए बी लाइन का, ए बी लाइन का मैग्नीट्यूड कैसे करो, x2 - x1, यानी वही तो डायरेक्शन रेशियोस है ना, मतलब 5 का स्क्वायर कर देना है 25, 2 - 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 करके रूट ओवर करते हैं, ठीक है ना। ये जो आएगा सभी के साथ डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। 25 4 29 31, ठीक है ना, 30 का रूट ओवर, 30 का रूट ओवर, ठीक है ना, क्या आ गया, 30 का रूट ओवर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का रूट ओवर, 30 का रूट ओवर, 30 का रूट ओवर, ठीक है, हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्या करोगे, ए बी गया, अब सी डी करोगे, सी डी करोगे, सी डी का -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 4 और ये 25, ये आपका हुआ 25 4 29, 29 और 4 33 ना, 33 का रूट ओवर आएगा, तो डिवाइड कर देंगे सब डायरेक्शन रेशियोस में, -2/33 का रूट ओवर, 2/33 का रूट ओवर, -5/33 का रूट ओवर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ए बी और सी डी का डायरेक्शन कोसाइन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो मिल जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर एंगल मान रहे हैं हम थीटा, यहाँ पर लिखना है इफ द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन ए बी एंड इफ थीटा इज द, थीटा इज द, इफ यहाँ लिखना इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी लाइन और सी डी लाइन, देन आप क्या लिखोगे, देन आप क्या लिखोगे, अगर थीटा ए बी और सी डी का बीच का एंगल है तो क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 ये इंटू ये करोगे, 5 × 10 जा क्या होगा 5 × 10 सॉरी 5 × 2 -10 और ये 30 रूट ओवर, और 30 और 31 डायरेक्ट कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, 30 और 31 करोगे तो क्या आएगा, 30 और 31 करोगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 100 133 300 339 930 ना, क्या आ जाएगा 930, ठीक है ना, ठीक है 930, तो 930 का रूट ओवर, ठीक है ना, -2 और -2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, m1 m2 ना, 2 × 2 जा 4 बाई, ये भी ऐसे होगा 930 का रूट ओवर, फिर ये 1 × -5 तो माइनस को मैं आगे रखा, ठीक है, ये आपका होगा 930 का रूट ओवर, ठीक है ना, मिटा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गया ऐसे ऐसे। चलो कहानी खत्म इसका। अब जो आएगा वही एंगल, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम जाएगा 930 का रूट ओवर और -10 -4 -5, तो आएगा आपका 10 4 14 और 5 19 ना, -19 और ये आपका 930 का रूट ओवर, तो ये आपका क्या आ गया कॉस थीटा आ गया, ठीक है, ठीक है, एंगल मिल गया। आप चाहो तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो और देकर यहाँ पर, तो ये कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स -19/930 का रूट ओवर कर सकते हो, ठीक है, तो एंगल मिल गया उतना।
ठीक है, चलो इतना तो लिख लो, देन हम करेंगे आगे। ठीक है, चलो हो गया। हो गया, चलिए देखना कहाँ पर गलती हुआ है, तो साइन फाइन मिस्टेक हुआ है तो देखना। चलिए ये तो हो गया, ये हो गया आपका बी नंबर। अब करेंगे सी नंबर। चलिए सी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी नंबर ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। सी, प्रूव दैट, देखो क्या बोला है, मेरे को लिखना पड़ेगा। प्रूव दैट, देखो सी नंबर, प्रूव दैट मेजर ऑफ दी एंगल बिटवीन, ध्यान देना, एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स, टू मेन डायगोनल, ध्यान देना, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का इज cos इनवर्स 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ये, देखो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये। क्या बोला है ध्यान से देखना। प्रूव दैट द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज इतना, cos इनवर्स 1/3। तो ध्यान से देखना, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट नंबर है। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान भी नंबर है, इसके लिए थोड़ा डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला कि एक क्यूब का दो मेन डायगोनल का एंगल, दो मेन डायगोनल का एंगल का वैल्यू इतना है, आपको दिखाना है एक क्यूब का। तो क्यूब के लिए हमको एक क्यूब बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले तो यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस ये हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैं लिया एक्स एक्सिस, इसको माना वाई एक्सिस, इसको माना जेड एक्सिस। तो मैं यहाँ पर एक क्या बना रहा हूँ, क्यूब बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, क्यूब। ध्यान से देखना, आप क्यूब मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्यूब बनाया, यहाँ पर मैं क्यूब बनाया, ये लाइक दिस। ठीक है, एक क्यूब बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ओरिजिन माना ये ओ। ठीक है, ओ मैं यहाँ पर नाम दिया ए, ये नाम दिया बी, ये नाम दिया सी, और ये नाम दिया डी, और ये नाम दिया डी, ये नाम दिया ई, ये नाम दिया एफ, और ये नाम दिया जी, और क्या देंगे, हो गया। तो ए बी सी डी में नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है, इतना दूर समझ में आ रहा है। और ये सबका जो एजेस है, क्या है, एजेस है, और साइड है, ये जो साइड है, ये साइड, ये साइड, मतलब क्यूब का सब, क्यूब तो सब साइड सेम होते हैं, सबका साइज में ले लिया, मतलब साइड ले लिया ए, सब मतलब सब ए है। ठीक है ना, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं कंसीडर में लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, चलो सबका साइड ए है, क्यूब का साइड हर साइड सेम होता है, तो ए में ले लिया। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ओ ए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, ओ ई वाई डायरेक्शन में, और ओ सी जेड डायरेक्शन में है। तो पहले क्या क्या हम डायग्राम में बनाए वो लिख देंगे। तो हम क्या किए, कंसीडर, क्या किए, कंसीडर ए क्यूब, हम क्यूब कंसीडर किए। कंसीडर क्यूब, कौन सा क्यूब, ओ ए बी सी डी, क्या, ओ ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, कंसीडर ए क्यूब ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, विथ साइड्स ए, कौन सा साइड, सबका साइड ए है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखा चूज ए वर्टेक्स, चूज ए ओरिजिन एज ओ। हम एक ओरिजिन चूज किए जिसका नाम है ओ।
समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे सबका, अगर हम यहाँ पर देखेंगे अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट्स मैं बता दिया सबका लेंथ क्या है, ये साइड क्यूब का ए है, ये ए सब ए है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ए का कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस में है, ए डिस्टेंस में, तो ए लिखूंगा, वाई में 0 है, जेड में है क्या, नहीं है 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए 0 0 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अरे ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब सिर्फ एक्स का ही डिस्टेंस लिखना पड़ेगा ए, वाई का तो वाई में ये 0 है, ये वाई पे तो लोकेट नहीं हुआ ना, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो इसका ए 0 0 होगा, ठीक है ना, मतलब 2D में, मतलब एक ही लाइन पे एक एक्सिस में है, तो वही पॉइंट लिखेंगे जो कि एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में है ना, ये ए डिस्टेंस में है तो ए ही होगा, वाई से तो कुछ नहीं हुआ है ना 0, जेड से भी 0, लिंक नहीं है, तो ए 0 0, तो हम लिखेंगे क्या, ए 0 0, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब बी का कोऑर्डिनेट्स चेक करो तो कितना आएगा, बी का ओरिजिन का तो 0 0 छोड़ो, बी का देखोगे तो चेक करना, तो बी का एक्स डिस्टेंस से ए है तो ए, वाई से देखो, वाई से 0 है, जेड से ए है ना, ये तो ए है, जेड से ए है, तो यानी ए, तो कितना आ गया, ए 0 ए आपका क्या आ गया, बी का, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सी का देखेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट देखो चेक, ये लिखना पड़ेगा तभी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे। सी का देखो, सी का चेक करोगे तो सी का एक्स से तो 0 है, वाई से 0 है, जेड से, हाँ जेड एक्सिस में है, तो ये आपका ए होगा, ठीक है। से डी का देखोगे तो डी का कहाँ गया, डी का देखोगे तो एक्स से तो 0 आ रहा है, ठीक है, वाई से आपका, हाँ वाई से आपका आ रहा है ए आ रहा है, जेड से आ रहा है आपका ए आ रहा है, तो यानी डी का 0 ए ए होगा, क्या होगा 0 ए ए, डी का 0 ए ए, डी का 0 ए ए, ठीक है। चलो हो गया, सी डी ई हो गया। अब अगर मैं ई का देखूंगा, ई का देखूंगा तो एक्स का तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, वाई का तो हाँ होगा ए, जेड का 0 होगा, तो 0 ए जो 0 क्या होगा आपका, ई का कितना आएगा देखो चेक करो, 0 ए 0, ठीक है। एफ देखो, अब एफ देखोगे तो एक्स से आएगा आपका, हाँ एक्स और वाई लिंक है, जेड लिंक नहीं है, ठीक है। एक्स का ए और वाई का ए और जेड का 0, तो ए 0, एफ का चेक करो तो ए 0 आया कि नहीं, एफ का ए 0, ठीक है, हो गया। इतना समझ में आ गया पूरा, सबका कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया। अब देखो क्यों ऐसे में किया, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, क्या हमको प्रूव करने को बोला है कि जो ये क्यूब का मेन डायगोनल मतलब क्या होता है, देखो मेन डायगोनल कौन सा है, देखो ये क्यूब है, ये क्या है, देखो गौर से देखो क्यूब है, तो हमको मेन डायगोनल बोलने से एक तो हुआ आपका ओजी, ये डायगोनल समझ रहे हो, ओ अंदर है, ये जी इस तरफ है, तो ओ जी, ठीक है ना, ओ से जी, ओ जी ये लाइन, ये जो है ओ जी डायगोनल है ना, देखो ये एक तो डायगोनल हुआ मेन डायगोनल ओ जी, और एक तो हुआ ई बी, ई से देखो ये ई बी, मतलब ये जो दो लाइन क्रॉस हो रहा है ना, ये दो लाइन के बीच का जो एंगल हमको ये थीटा निकालना है, ठीक है ना। अरे ये ई बी और ओ जी तो मेन डायगोनल है ना, कौन सा है, ओ जी और बी ई कह सकते हो, बी ई कहो ई बी कहो, वही है बी ई। अरे समझ लिए, ओ जो हमारे तरफ दिख रहा है, एक्चुअली वो उस तरफ है, अंदर तरफ है, वो अंदर तरफ है, अंदर तरफ से ऐसे निकला है, जी तो यहाँ पर है ऐसे, और ई इधर ऐसे, तो क्रॉस हो रहे हैं ना दो लाइन, दो डायगोनल, तो दो लाइन मतलब ये ओ जी और ई बी का दोनों जो क्रॉस करेंगे इस प्रकार करेंगे ना, आपका ओ जी इस प्रकार है और ई बी इस प्रकार आएगा, तो ये बीच का लाइन, ठीक है ना, बीच का एंगल ये थीटा हम मानेंगे, इसका हम निकालेंगे। तो हमको क्या चाहिए, ई बी चाहिए और ओ जी चाहिए, दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, चलिए इतना हो गया, चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसको हो गया, इसको मिटाएं, चलो अब डायरेक्शन रेशियो से निकालते जाओ। किस किस का निकालोगे, हम तो यहाँ पर दो मेन डायगोनल लिखे,
लेट अस टू मेन डायगोनल्स कौन कौन सा मेन डायगोनल नहीं, एक तो ओजी एंड बीई और ईबी कह सकते हो, ठीक है, दो तो मेन डायगोनल ये है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओजी निकालेंगे, ठीक है। ओजी लाइन का डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या, ओ का तो 0 0 होता है, कोऑर्डिनेट्स पता है इसका, 0 0 0 ऑरिजिन है, ठीक है ना। तो ओ जी मतलब क्या है, जी का कोऑर्डिनेट्स कितना है बाबा आपका, ओ ए सॉरी जी का नहीं निकाले ना, तो जी का निकाल लो, जी का कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा चेक करो, जी आपका एक्स आपका जी कितना आएगा चेक करो तो, जी का आपका आएगा एक्स से, हाँ एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस में ना, ए वाई से कितना आएगा आपका ए, और जेड से ए आएगा, क्योंकि बीच में है, 3D में है पूरा। एक्स से देखो ध्यान से देखना, एक्स से ए डिस्टेंस में है, वाई से भी एक डिस्टेंस में है, जेड से भी एक, बीच में है ना, पर बीच में एक्स से, वाई से, जेड से, तीनों से है। तो ए कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ओ जी का डायरेक्शन रेशियो। तो क्या करेंगे, जी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, ओ जी मतलब ओ का हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0 है, तो ओ जी निकालें तो क्या करेंगे, ए माइनस ए करेंगे, ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए, तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ओ जी आ गया ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ओ जी तो आ गया, अब हम करेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ओ जी के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोस तो मिल गया इतना, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लेते हैं, इसका काम खत्म है। मेन तो हमको डायरेक्शन कोसाइन ही चाहिए ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ जी करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए का स्क्वायर करेंगे तो यानी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 3a स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। और 3a स्क्वायर का रूट ओवर को हम लिख सकते हैं √3a, ए स्क्वायर का रूट ओवर ए हो जाएगा, यानी √3a आ जाएगा, यानी सभी में क्या करोगे आप, √3a डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा, पता है ना ये सब, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको करोगे तो क्या होगा, 1/√3 1/√3, तो ये आपका आ गया, क्या दिख रहा है, एडजस्ट करना, ए मर गया, ए मर गया, तो 1/√3 मिल गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओजी मिल गया। अब बीई करेंगे, बीई मतलब ए नहीं चाहिए हमको ना, ए तो नहीं चाहिए, अब चलो ए नहीं चाहिए, इसको मिटाया, सी भी नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, चलो। अब डायरेक्शन क्या निकालोगे, डायरेक्शंस रेशियोस ऑफ बीई, ठीक है, बीई लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालो, बीई ध्यान से देना, बी और ई, बीई मतलब 0 माइनस ए और ए माइनस 0 0 माइनस ए, यानी ए माइनस ए, आपका ए सॉरी डायरेक्शन ऐसा ई बी कह सकते हो, और बी यहाँ पर ई बी निकाल देंगे, ठीक है, डायरेक्शन एक सेम करेंगे, ठीक है ना, बी ई नहीं करते हैं, इसको ई बी करते हैं, क्या करते हैं, ई बी करते हैं, क्योंकि ओ जी ले रहे हैं तो बी ई बी लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ई बी लेंगे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो सब ई बी करेंगे। तो ई बी करोगे तो क्या होगा, ई बी कहाँ गया, ई बी मतलब ए माइनस 0 ए, ठीक है, गलती हो गया, ई बी करोगे ना, ई बी मतलब ए माइनस 0 ए हुआ, फिर हाँ ठीक है 0 माइनस ए ए माइनस 0 ए, तो ए माइनस ए, ठीक है, ए माइनस ए आपका क्या आया, ई बी का डायरेक्शन रेशियोस आ गया, ठीक है, इसको भी मिटा दिया। अब कुछ नहीं करना है, हो गया, इसका भी कहानी खत्म। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ई बी निकालेंगे। तो कोसाइन कैसे करेंगे, ये भी ए क्या हो जाएगा, वही आपका 1/√3 आएगा, ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा, ए माइनस ए का स्क्वायर करके रूट ओवर करके √3a ही आएगा, तो सब में √3a डिवाइड करेंगे तो ये ए कट जाएगा, तो 1/√3 बच जाएगा, ये -1/√3 हो जाएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, कर सकते हो।
चलो डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये मतलब इसका जो आया डायरेक्शन कोसाइंस दिस, ये इंटू ये इंटू कर देना। चलो ये तो हो गया। अब करेंगे क्या, एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे कॉस थीटा, ठीक है। चलो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखना है तो लिख देना। सो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना, देयरफॉर थीटा, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, इफ लिखना है। क्या लिखना है, इफ, अगर इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल, सो या तो देन क्या लिख सकते हैं हम, देन क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, L1 L2 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OG और EB को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√3 इंटू 1/√3 यानी आपका 1/3 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, प्लस देते हैं, बट यहाँ पर माइनस है, 1/√3 इंटू माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, ये फिर 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1/√3 प्लस ये आपका 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 इंटू √3 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे यार ये इंटू ये इंटू ये इंटू के कुछ नहीं किया। चलो ये हो गया कहानी इसका। अब क्या मिल गया देखो, देन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा इक्वल टू ये, तो ये मर गया, बच गया 1/3, ठीक है। इतना हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखो ये डायग्राम नहीं मिटाएगा क्योंकि ये बेस पर अब फिर 2 नंबर आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू इतना, सो थीटा इक्वल तो कितना हो जाएगा आपका, कॉस को इधर फेंकेंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा 1/3, कॉस इन्वर्स 1/3 हो गया प्रूफ। यानी हमको क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि एक क्यूब का 2 मेन डायगोनल का बीच का जो एंगल, 2 मेन डायगोनल का बीच का एंगल क्यूब है मतलब सब एंगल सेम आएगा, तो बीच का जो एंगल आएगा ये आपका कितना होगा, कॉस इन्वर्स 1/3 होगा। प्रूफ हम कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, देखना, ठीक है। चलिए सी नंबर तो हो गया, अब डी नंबर चेक करते हैं। चलिए डी नंबर में ठीक ऐसे है, यहाँ पर बोला है फेस का और एक ठो मेन डायगोनल का, ठीक है। देखो ये हो गया ना, मिटा देंगे। चलिए ये तो हो गया। अब डी का देखते हैं। चलो इसके जैसा है डी का। अब डी का देखो, ये आपका जेड है, ये डायग्राम को रखते हैं, ठीक है ना, कोई कहानी करना पड़ेगा हमको। देखो डी 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 क्या बोला है, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि प्रूव दैट द मेजर ऑफ द एंगल, प्रूव दैट द MEASUR measure of the angle, next देखते हैं, measure of the angle between diagonal of a face, ध्यान देना, of a face FACE, ध्यान देना ये वर्ड, of a face and diagonal, ये ध्यान देना, फेस एंड डायगोनल, इसलिए बड़ा लेटर बनाया, बिटवीन डायगोनल ऑफ ए फेस एंड डायगोनल ऑफ ए क्यूब drawn from a vertex is cos इनवर्स 2/3 का रूट ओवर। आसान है, इसके जैसा पूरा सेम। क्या बोला, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। डी क्या बोला है, डी बोला है कि हाँ ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब देखो बहुत ही आसान है। हमको क्या बोला है, ध्यान से, अब ध्यान से देखना। चलो
सॉल्यूशन करें। क्या बोला है पहले समझाते हैं इसको आपको। प्रूव दैट द मेजर ऑफ द एंगल, क्या बोला है ध्यान से देखना कि एक क्यूब का एक फेस का डायगोनल, ये एक फेस है, सपोज ये क्या है, फेस है, कोई भी एक फेस का डायगोनल, मतलब सपोज में ओ ए बी सी एक फेस माना, ये दिस इज फेस का डायगोनल, ये फेस का डायगोनल हुआ, ये फेस का डायगोनल और एक ठो क्यूब का मेन डायगोनल, यानी मेन डायगोनल सपोज में ये वाला लिया, ए डी लिया, ये क्रॉस वाला, ठीक है, ये फेस का, ये क्रॉस वाला ऐसा है, मतलब ये मेन डायगोनल ये भी होगा और ये ई भी होगा, ठीक है ना। तो दो मेन मतलब एक फेस का डायगोनल और एक ठो मेन डायगोनल का बीच का जो एंगल होगा वो आपका हमेशा कितना होगा, बोला है cos इनवर्स 2/3 का रूट ओवर। निकाल सकते हो आप, कुछ नहीं करना है, बस आपको AD चाहिए लाइन, AC चाहिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं तुरंत कर रहा हूँ क्योंकि वही नंबर है, तो मैं यहाँ पर वही लिख दूंगा, यहाँ पर कंसीडर ए क्यूब, ठीक है ना, कंसीडर ए क्यूब, ठीक है ना, कंसीडर ए क्यूब OABCDE क्या फिर FG, ठीक है, OA ले लिया। सपोज ए फेस, कौन सा फेस लिया, OABC फेस लिया, ठीक है, OABC। तो हमको क्या चाहिए, AD और AC चाहिए, मतलब ADC हमको कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ A देखेंगे तो क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर लिखा था शायद ना, A का कोऑर्डिनेट्स होगा ये A00 होगा, A00 होगा, A00 होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर B का तो हमको दरकार नहीं है ना, नहीं दरकार नहीं है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AC चाहिए, मतलब C चाहिए एक ठो, C का कोऑर्डिनेट्स में लिखा था ना, मिटा दिया। C का देखोगे तो गौर से ये आपका क्या होगा, ये तो आपका Y है, तो X का 0, Y का 0, A 00 होगा, और D का एक तो चाहिए ना, D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो तो X का 0 होगा और Y का होगा आपका, हाँ Y का A होगा और Z का A होगा, ठीक है। D का आपका क्या आएगा, ठीक है ना, चेक कर लो, D का 0 A आएगा, ठीक है। C का चेक कर लो, मैं भी आगे से मैं भी लिखा हूँ, तो C का आपका हो जाएगा 00 A, ठीक है, A का, ठीक है, A00, ठीक है। इतना हो गया ना, चलो इतना चाहिए हमको, क्योंकि हमको AD चाहिए, AC चाहिए, ठीक है, दोनों का दो लाइन का डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन। चलो इतना दो तो हो गया, इसको मिटाया। देखो अब निकालोगे क्या, DRS ऑफ AC पहले निकाल लेंगे, ठीक है ना, AC। तो A का कोऑर्डिनेट्स देखो, A का इतना है, C का इतना है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या देखो कैसे करोगे, AC बोला है तो ये माइनस ये करोगे, 0 माइनस A, ठीक है, 0 माइनस 0 0, A माइनस 0 A, तो ये आपका आया कितना, 0 माइनस A माइनस 0 0, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC क्या होगा, AC निकालोगे डायरेक्शन कोसाइन तो क्या आएगा, चेक करना, माइनस A का स्क्वायर, देखो आपका A स्क्वायर और 0 का छोड़ो A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर, तो √2A आ जाएगा, A स्क्वायर का रूट ओवर A आ जाएगा, यानी √2A आ जाएगा, सब में √2A डिवाइड करेंगे, तो यानी माइनस A/√2A, ये 0 हो जाएगा A/√2A, ठीक है। तो यानी आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो को मिटाया, ये लिख लिया ना, डायरेक्शन कोसाइन का हमारा काम है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, A कट गया, यानी -1/√2, और ये आपका 0, और ये आपका A कट गया 1/√2, तो -1/√2 0 1/√2 आपका क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AC आ गया। ये DCS ऑफ AC आ गया, ध्यान देना, ये हो गया, ये आ गया। अब ठीक है से DRS ऑफ AD निकालूंगा, ठीक है, AD का डायरेक्शन रेशियो निकाला। AD का मतलब देखो AD, ये AD 0 माइनस A AD मतलब हाँ A माइनस 0 A माइनस 0 A, ठीक है, माइनस A ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया।
अब क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज तो आ गया, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालो, हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD निकालो, क्या आएगा, इसका माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर का रूट ओवर करोगे मैग्नीट्यूड, जो आएगा डिवाइड कर देना डायरेक्शन रेशियोज में, तो ये आपका 3a स्क्वायर आएगा का रूट ओवर, तो इसका भी रूट करोगे तो a स्क्वायर हट जाएगा यानी √3a हो जाएगा, सब में √3a डिवाइड करोगे तो a डिवाइड करो तो ये कट जाएगा यानी -1/√3 बचेगा, a कट जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड करोगे इसको तो 1/√3 बचेगा, फिर ये भी डिवाइड करोगे तो 1/√3 बचेगा। डन हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब थीटा निकालना है cos थीटा, सो यहाँ पर लिखना है cos थीटा इक्वल टू, मैं मान लिया थीटा एंगल बिटवीन AD और AC है, ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 दिस इंटू दिस करोगे, ये इंटू ये करोगे ना, यहाँ पर सॉरी हम यहाँ पर √2a है, कहाँ गया, हाँ ये ठीक है, ये इंटू ये नहीं, ये तो डायरेक्शन रेशियो है ना, अरे इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, ये इंटू ये करोगे तो क्या आएगा, चेक करो, ये इंटू करो तो माइनस प्लस हो गया 1/3 इंटू 2 √6, ठीक है, और ये 0 इंटू दिस करोगे 0 आएगा, छोड़ो, ये आपका प्लस 1/√6, ठीक है, तो यानी √6 जाएगा आपका एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 2 है ना, 1 + 1 2, तो 2/√6 को आप लिख सकते हो क्या, मैं बताया 2/3 का रूट ओवर लिख सकते हो ना, इसको मैं बताया रीजन कैसे होता है ये, यानी आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखना, यानी आपको यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू मिल गया क्या, 2/3 का रूट ओवर, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, cos को इधर फेंका, cos इनवर्स हो गया 2/3 का रूट ओवर, ठीक है ना, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ्ड लिख दो, प्रूफ्ड, ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर, लिख लो फटाफट। चलिए ई नंबर भी आसान है, चलिए इसके जैसा है, पूरा इसके जैसा है, बस यहाँ पर आपको क्या बोला है, लेट अस फाइंड द एंगल बिटवीन, हाँ एज बोला है, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। ई नंबर हो गया, लिख लिया ना, दिख रहा है पूरा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, चलो हो गया, ये मिटाएंगे, चलो अब ध्यान देना, अब जो आपका ई नंबर बोला है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो नहीं तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर बाद में बोलोगे क्यों, चलिए क्वेश्चन लिख देंगे, आपका ई नंबर ना, फाइंड द एंगल, देखो फाइंड द एंगल ही बोलना है, फाइंड द एंगल छोटा है, फाइंड द एंगल which diagonal of a cube, diagonal of a cube makes, ध्यान देना, makes with one of its edges, क्या बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, चलो आपको क्या बोला है, सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखना, क्या बोला है कि एक क्यूब का जो भी एक एज, यानी जो भी एक साइड, मैं ये साइड को ए माना, तो जो भी एक साइड और एक क्या डायगोनल का बीच का एंगल क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर फेस का डायगोनल नहीं, मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल ये है, तो एक क्यूब का डायगोनल, सपोज मैं ये माना AD एक डायगोनल माना और ये AB एक साइड माना, ये आपका साइड है, ये क्या है आपका साइड, ये आपका A है, और ये AD क्या है आपका डायगोनल, तो एक साइड और एक डायगोनल का बीच का एंगल आपको निकालने को बोला है कि फाइंड द एंगल व्हिच डायगोनल ऑफ ए क्यूब मेक्स विथ वन ऑफ इट्स एज, कोई भी एक एज ले सकते हो आप चाहो तो, ये डायगोनल
ये डायगोनल और ये ले सकते हो एंगल, वही सेम आएगा, सेम एंगल आएगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ ए बी और ए डी दो लाइन, ठीक है। तो मैं पहले तो लिखूंगा लेट अस कंसिडर ए क्यूब, कौन सा क्यूब, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, ठीक है, लेट एच ए डी जी ई एज ए बी एंड ए डायगोनल कौन सा लिया मैं, ए डी। एक एज लिया, एक साइड लिया, ए जगह पर साइड भी लिख सकते हो, साइड लिया और एक डायगोनल लिया, है ना। व्हिच मेक्स लिखना है, व्हिच मेक्स एन एंगल, कौन सा एंगल बना रहे हैं, व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा। और क्या एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल सपोज बना रहे हैं दोनों, ये और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आप, थीटा एंगल पूरा टोटल कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो दो लाइन अब मस्त निकालो, इसका डायरेक्शन कोसाइन इसका निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो स्पेशो नहीं निकालूंगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे सब कुछ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं आगे से कर लिया हूँ। तो पहले तो निकालोगे क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बाद सबसे पहले क्या निकालो, डायरेक्शन रेशियोज। अरे ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, हम लिख दिए हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी पहले निकालोगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, आप ए बी का कितना आएगा डायरेक्शन कोसाइंस में ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आएगा 001 आएगा, ठीक है। कर लेना, खुद से कर सकते हो। फिर ऐसे डायरेक्शन कोसाइन किसका निकालोगे, ऑफ ए डी निकालोगे, किसका, ए डी। तो ए बी का 001 आएगा और आपका ए डी का आएगा, ठीक है ना। ए डी का आएगा आपका -1/√3, -1/√3, ध्यान से -1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3 फिर 1/√3, ठीक है। आएगा, ये कर लेना, खुद से कर लेना, दोनों का आएगा। फिर दोनों को क्या करना, एंगल निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। थीटा मान लेना वही एंगल। चलो इसको मिटाया, अब मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये इंटू ए करो तो क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, दिस इंटू 0 यानी 1/√3, यानी क्या आएगा 1/√3, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। यानी क्या पता चला आपको कि अगर एक क्यूब का कोई भी एक साइड और मेन डायगोनल का बीच का एंगल कितना आएगा, cos इनवर्स 1/√3 हमेशा आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर। चलिए एफ नंबर करते हैं, क्या बोला एफ नंबर, ठीक है, लिख लो। सबसे पहले इसको लिख लो, फिर करेंगे एफ नंबर। लिख लो फटाफट, दिख रहा है पूरा, हो गया। चलिए ये तो ई गया, चलिए एफ नंबर देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एफ नंबर, देखो एफ नंबर में क्या क्या है, दो ठो लाइन दे दिया आपको, दो लाइन का इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। देखो इसके जैसा नहीं है आपका एफ नंबर, दो लाइन का दो इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है। आपको पता है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो आपको क्या बोला है, देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका डायरेक्शन रेशियो LMN दे दिया, आपको बोल दिया कि डायरेक्शन रेशियो आपका LMN है, और बोल दिया आपको कि दो लाइन है, क्या बोला देखो, ठीक है, समझना। दो लाइन है और ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किए हैं, पास किए हैं। तो दो लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया, क्या क्या दिया है ध्यान से देखना। एक है आपका, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करूंगा, ठीक है ना, मैं समझाऊंगा। आपको दो इक्वेशन दे दिया, 3L + M + 5N = 0, ये एक इक्वेशन दे दिया, मैं इसको इक्वेशन 1 माना। और एक तो दे दिया 6Mn - 2NL + 5LM = 0 दे दिया, ये दूसरा इक्वेशन दे दिया।
ठीक है ना। ये दो ठो इक्वेशन आपको दे दिया है। ये दो इक्वेशन किसका है, ये एक लाइन का है और ये एक लाइन का है, दोनों इंटरसेक्ट किए, मतलब ये दोनों का बीच का एंगल आपको निकालना है, यानी थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो तो दो इक्वेशन दे दिया, मैं दोनों को इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 2 लिखा, ठीक है ना। चलिए अब आसान हो गया। ये गिवन है आपका, क्या है, गिवन है आपका क्वेश्चन है। तो क्या निकालना है समझ में, ये दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का बीच का एंगल कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया आपको, ठीक है, ओके। चलिए तो इक्वेशन 1 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखो। इक्वेशन 1 को अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं n निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पर n निकालूंगा, क्या निकालूंगा, n निकालूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। देखो मैं 5n को रखा, 5n को रख दिया, 3l प्लस m को फेंक दिया उधर, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी माइनस 3l प्लस m हो गया, ठीक है ना, 3l प्लस m हो गया। अब मैं यहाँ पर n निकालूंगा तो 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ को नोट करो, बार बार ये हम यूज करेंगे, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर n का, ये इक्वेशन बना लो 3, ये बार बार हम यूज करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ n इक्वल टू -3l प्लस m बाई 5, ठीक है। ये हम बार बार यूज करेंगे तो हमको मिटाना पड़ेगा इसको, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कितना आ गया आपका बाबा, 3l प्लस m बाई 5, ठीक है, हो गया इतना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो ये जो n का वैल्यू आया आपका इतना, ये इक्वेशन 2 में डालो, तो यहाँ पर लिखना है क्या, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, दो इक्वेशन नंबर में डालोगे n का वैल्यू, n का ये है तो ये आपका हो जाएगा 3l प्लस m रहा प्लस सॉरी इक्वेशन 2 में डालोगे ना तो 6m हो गया, n का वैल्यू ये पूरा डालोगे तो डायरेक्ट माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस प्लस माइनस 3l माइनस प्लस माइनस m बाई 5, ठीक है, माइनस 2nl है तो मैं क्या किया, 2l को रखा, n का वैल्यू देखो डालेंगे ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस 3l माइनस m बाई 5, ठीक है, अब प्लस 5lm इक्वल टू 0, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया पूरा, कुछ नहीं, n का वैल्यू डाले हैं, n का वैल्यू माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस 3l माइनस प्लस माइनस m हो गया, ठीक है ना। चलो इसे तो हो गया, मिटाएंगे, चलो ये लिख दिए हैं उधर, देखो पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, फिर दूसरा लाइन का निकालेंगे, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 6m 6 × 3 18, तो माइनस 18lm क्या आ गया, lm प्लस माइनस माइनस 6 × 3 18lm और ml कह सकते हो, फिर प्लस 6m इंटू ये यानी माइनस 6m स्क्वायर बाई 5 हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 6m स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर प्लस लिख देना, ठीक है ना। 2l इंटू 3l, 2 इंटू 3 6l स्क्वायर, फिर 2 इंटू m तो 2lm हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया 5 इक्वल टू, सॉरी इधर फिर 5 है, क्या है 5lm इक्वल टू 0, देखो ठीक ठाक है। तो 2 इंटू 3 6l स्क्वायर, 2 इंटू, ठीक है 2lm, ठीक है। अब देखो एलसीएम सब में जाएगा 5, है ना, क्या जाएगा 5 जाएगा, तो ये तो ऐसे रहेगा माइनस 80lm माइनस 6m स्क्वायर, ये 6l स्क्वायर प्लस 2lm, फिर प्लस ये 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 25, क्या हो जाएगा 25lm हो गया, इक्वल टू
0 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ पर 5 को उधर फेंक देंगे, 5 इधर आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई यानी 0 हो गया, यानी ऊपर ये बचेगा सिर्फ। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर बच गया, सबसे पहले तो मैं 6l² लिखा। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो 6l²। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर m² जो है 6l² और यहाँ पर -6m², और तो m नहीं है तो 6m² बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m वाला कहानी, lm तो -18lm 25lm, ऐसे करो ना 25lm और 2lm, यानी हो गया आपका 27lm। 27lm से आपका 18 गया तो कितना हो जाएगा 9 ना, 9lm यानी +9lm हो गया। ठीक है ना, 9lm = 0। समझ में आ गया पूरा। चलो अब मैं क्या किया, मैं सब में अब मैं 3 डिवाइड किया, कर सकता हूँ 3 में डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, कट गया 3 × 2, 3 × 2, 3 × 3 तो 2l² - 2m² + 3lm = 0। अब कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन करो। क्या करना है, फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, चलो अब देखो फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा आओ, देखो 2l² रखा, अब इसको थोड़ा देखो 3lm को देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 4lm - lm 1lm 1lm, 4 से 1 चला जाएगा तो 1lm को हम lm भी लिख सकते हैं ना, लिख सकता हूँ। 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और -2m² को रखा = 0। क्या लिख सकता हूँ, ऐसे में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये दोनों में कॉमन ले जाओ, 2l जाएगा कॉमन, 2l जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, l बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या 2m बचेगा, है ना, तो 4lm हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में से कॉमन ले जाओ, माइनस क्या जाएगा, या lm जाएगा कि m जाएगा, m जाएगा ना, m जाएगा, -m जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +l हो जाएगा, यहाँ पर +2m हो जाएगा = 0। चेक करो तो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन पता है दो, अब क्या होगा, यहाँ पर l + 2m दिख रहे सेम, तो l + 2m कॉमन जाएगा फिर। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा 2l और यहाँ पर बचेगा m = 0। तो दो फैक्टर = 0 मिल गया। देन हम जानते हैं क्या करते हैं, l + 2m = 0 और क्या देते हो 2l - m = 0, यानी 2 ठो वैल्यू मिलेगा आपको, 2 ठो इक्वेशन टाइप का मिल गया आपको, है ना। तो अब ये 2 केस बन गया, ये एक ठो केस बन गया, ये एक ठो केस बन गया। अब ये 2 केस से आप निकाल सकते हो, कंपेयर करके आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। मैं बताऊंगा अभी, देखो लिख लो कितना आया आपका, l + 2m = 0 और 2l - m = 0, इतना लिख लो पूरा अच्छे से। अब देखो, अब देखो, अब देखो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, हो गया। चलिए चलो, अब यहीं से आपका बनेगा मस्त 2 ठो केस बनेगा। ध्यान, इसको देखो मैं मिटाया, ठीक है ना, मिटाया वो वाला यूज करेंगे, ध्यान देना। अब ध्यान देना, यहाँ पर 2 ठो केस बनेगा। तो सबसे पहला केस 1 आपका l + 2m = 0 आया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, है ना। हाँ ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पर l = 2m लिख सकता हूँ, -2m, +2m को फेंका इधर, -2m, l = क्या आया आपका, -2m आया ना। l = अगर -2m आया, l = कितना आया आपका, -2m आ गया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। l = अगर -2m आया तो -2 को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो l / -2 = क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा,
नहीं तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, ऐसे देखो m को इधर लाया तो l/m हो गया, इधर हो गया -2 हो गया, ठीक है ना। m को इधर लाया, अब -2 इधर हो गया, इसका नीचे 1 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो l/m हो गया ना। अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ l/m इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दे रही, l/m इक्वल टू क्या हो गया आपका -2/1 ना। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आया ना पूरा। l इक्वल -2m, तो मैं क्या किया, m को इधर लाया। अब देखो यहाँ पर मैं ये ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेंज कर सकता हूँ, m को इधर लाया, -2 को इधर लाया, तो l/-2 इक्वल टू m/1, ठीक है ना। इतना दूर समझ में आया ना। l का वैल्यू मिला -2, यानी l का वैल्यू -2, m का वैल्यू 1। अब देखो ये इसका मतलब समझाएंगे, आगे से हम बोले थे भी, l का -2 मतलब ये आपका l का डायरेक्शन रेशियो है लाइन का। m के नीचे अगर 1 है, अगर l m के साथ इक्वल हो गया तो l के नीचे जो होता है ये आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, ये भी डायरेक्शन रेशियो LMN, ठीक है। ABC LMN तो आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ध्यान से देखना। अब निकलेगा LM तो हो गया, अब N भी निकलेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो L का वैल्यू है, ये जो L का वैल्यू है यहाँ पर देना, पुटिंग क्या लिखोगे, पुटिंग L इक्वल टू -2m इन इक्वेशन, कौन सा, वो इक्वेशन कौन सा था, ये 3 था ना, ये 3 नंबर में डालेंगे L का वैल्यू, ठीक है। -2m डालो, माइनस तो आगे है तो माइनस आगे रहेगा। देखो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो माइनस आगे है, माइनस आगे रहा, 3l बोल दिया तो माइनस माइनस प्लस कर दो ना, हाँ माइनस तो आगे रहा ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 3l ना, l जगह पर ये तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो नहीं समझोगे, 3l l जगह पर -2m, ठीक है, फिर प्लस m रहा और नीचे आपका 5, ठीक है ना। l जगह पर डाले हैं तो माइनस प्लस प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3 × 6 6m प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3 × 6 6m और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा -m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 6m माइनस क्या हो गया आपका 5m, तो ये आपका 6m से 5m चला गया, यानी 5m/5 यानी आपका m हो गया। यानी आपको क्या मिल गया, देखो 5 कट गया, यानी आपको मिल गया n इक्वल टू m मिल गया, n इक्वल टू m मिल गया। क्या मिल गया, n इक्वल टू क्या मिल गया आपको, n इक्वल टू m मिल गया। n इक्वल टू m, इसका मतलब हम कह सकते हैं m/1 और n/1, ठीक है ना। m, अरे n इक्वल टू m का मतलब क्या होता है, m के नीचे 1, n के नीचे 1, या तो फिर n/1 इक्वल टू m/1 कह सकते हो। यानी आप यहाँ पर गौर से देखोगे, गौर से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका सपोज, ये आपका क्या है, ये इक्वेशन कितना दे दिया मैं, सपोज ये 4 दे दिया और ये 5 दे दिया, ठीक है। तो अगर आप 4 और 5 को अगर ठीक से देखोगे तो देखो यहाँ पर 4 और 5 को ठीक से देखोगे तो देखो, ध्यान से देखना आप, देखो इसको मिटाया, फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 को देखोगे तो देखो यहाँ पर l/ हम कर सकते हैं l m, देखो यहाँ पर l m के साथ इक्वल हुआ, यहाँ पर m n के साथ इक्वल हुआ, ऊपर का देखो l m के साथ इक्वल हुआ, m n के साथ इक्वल हुआ, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं l = 2 m = 2 n, तीनों इक्वल हो गए। और l में डिवाइड कितना है, -2 है, m में 1, यहाँ पर भी 1 है तो 1, n में भी 1 है, ठीक है ना, ठीक है। चलो इतना दूर हो गया, अब इसको मिटाया। यानी देखो मैं बताया था आपको कि अगर LMN हो जाता है, जो आपका नीचे का होता है, LMN अगर इक्वल हो जाता है, जो नीचे का होता है ये होता है आपका डायरेक्शन रेशियोज। क्या होता है आपका, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कौन सा लाइन का, पहला वाला लाइन। हमारे पास 2 लाइन था, 2 इक्वेशन था, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। अरे मैं 2 लाइन बताया ना ऐसे, तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है आपका, क्या है, -2 1 और 1। अब डायरेक्शन रेशियो से आ गया तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो आप फर्स्ट लाइन। क्या होगा, तीनों का स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, -2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1 का 1, यानी आपका 6
का रूट ओवर, यानी सब में √6 डिवाइड कर देंगे, 1/√6, 1/√6, यानी -2/√6 क्या है, -2/√6, 1/√6 -1/√6। ये 1 कहाँ से आ गया रे? हाँ, -2 1 1, तो -2 का 1/√6, ठीक है ना। चलो यहाँ पर रुको, तो रुक जाओ थोड़ा, 1 ठीक तो लग रहा है, हाँ ठीक है, -2 ये 1 1 होगा, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। -2/√6 है, ये आपका वहाँ फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, तो ये भी नोट करो, ये भी नोट कर देते हैं। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट लाइन क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन का -2/√6, 1/√6 और आपका 1/√6, ये पहला वाला लाइन का DCS आया, ठीक है। चलो ये तो हो गया, इसको मिटाया, ठीक है। इसे केस 2 लिखो, केस 2 दूसरा वाला देखो, 12 - m = 0 आया। अब देखो 12 = +m हो गया। अब यहाँ पर देखो, हाँ इधर आएगा तो डिवाइड हो, यानी L = m/2 हो गया, ठीक है ना। यानी L M इक्वल हुआ, इसका नीचे 1 हुआ, ठीक है। तो L = अगर देखोगे तो यहाँ पर आ गया m, और यहाँ पर m = 12 है जो है, m का वैल्यू 12 बिठा दो, नहीं तो वहाँ पर इक्वेशन 3 में, ठीक है। L ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे ना, पुटिंग L का नीचे 1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो 1, इसका डायरेक्शन रेशियो 2, ठीक है। अब देखो पुटिंग m = 12 है ना, इन इक्वेशन थर्ड, वो वाला थर्ड था ना, थर्ड, तो n का वैल्यू मिल जाएगा, Lm मिल गया, n मिलेगा ना तभी। तो देखो -3L रहा, प्लस m के बदले 12/5, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये -5L हो जाएगा ना, -5L, 3L 2L 5L + 5L - 5L, ठीक हो गया। और ये आपका 5 कट गया, -L बच गया, यानी आपको मिल गया n = -L मिल गया, n = -L मिल गया। n = -L मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर n का वैल्यू, और चाहो तो यहाँ पर माइनस को इधर डिवाइड कर सकते हो, तो यानी n/-1 = L, नीचे 1, यानी n देखो यहाँ पर गौर से देखोगे, यहाँ पर इसको बना लो, 4 बनाए थे, इसको 5 बनाए थे, 6 बना लो, इसको 7 बना लो, ठीक है। अब देखो 6 और 7 को ये आपका 6 है, यहाँ पर L का वैल्यू 1, यहाँ पर ठीक है 1, M का वैल्यू 2 है, यहाँ पर N का वैल्यू -1, यानी गौर से देखोगे, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 6 और 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 देखोगे तो क्या लिख सकते हो, L बराबर हुआ M बराबर हुआ N, L का वैल्यू आया 1, M का वैल्यू आया आपका 2, N का वैल्यू आया -1, ठीक है। चलो अगर ये ऐसा हुआ तो यानी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सेकेंड लाइन मिल जाएगा। सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियो L के नीचे, M के नीचे, N के नीचे। अब पता है ना, ये A होता था, ये B होता था, C होता था, डायरेक्शन रेशियोस दिस इज, तो 1 2 -1 1 2 -1, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या निकालोगे, कोसाइन निकालोगे, तो क्या आएगा, सेकेंड लाइन क्या आएगा, इसका तो आएगा आपका √6 निकल कर आएगा, चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 = 6, 6 का रूट ओवर, तो सब में डिवाइड कर दो, 1/√6, 2/√6 -1/√6,
ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आ गया सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिस इज और सेकेंड वाला दिस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। करेंगे करेंगे, चलो कर देते हैं। हो गया ना, लिख लिया ये। चलो अब हम निकालेंगे कॉस थीटा एंगल। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे। 1/√6 इंटू -2/√6 यानी -2/6 हो जाएगा। √6 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 1/√6, यहाँ पर 2/√6 यानी 2/6 हो जाएगा। फिर -1/√6 प्लस 1/√6 यानी माइनस प्लस माइनस 1/6, ठीक है ना। 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कट गया यानी क्या हो गया, -1/6 हो गया, -1/6 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होने वाला था रे बाबा, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस रहेगा क्या? यहाँ पर माइनस होने वाला था क्या? चेक करो तो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये माइनस था, आगे क्या माइनस था क्या कि प्लस था? प्लस था। तो ये वहाँ -1/√6 है। देखना कहाँ पर अगर साइन मिस्टेक हुआ होगा तो करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, तो शायद आई थिंक यहाँ पर फर्स्ट लाइन में माइनस था क्या? अगर यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है माइनस नहीं था, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, ये -1/√6 होगा। यानी आपको थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स -1/6 होगा। तो ये आपका होगा इतना, ठीक है। देखो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन तो ये तो ठीक है। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन अगर यहाँ पर माइनस होगा, मेरे को लग रहा है माइनस होगा शायद, तो माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा, प्लस में चेक करना। मेरे को लग रहा है माइनस ही होगा यहाँ पर। अगर हो गया तो ये साइन बस चेंज करना है आपको, ठीक है ना। चलो ये माइनस नहीं है, ठीक है। चलो अगर माइनस होगा तो माइनस प्लस प्लस होगा, वो +1/6। लेकिन ये -1/6 तो कभी वैल्यू नहीं मिलता, फिर भी देखना चेक करना, ठीक है। तो कॉस इनवर्स -1/6 आपका एंगल मिलेगा, यानी दो लाइन का बीच का एंगल ये, ठीक है। तो गाइस हमारा कंप्लीट हुआ क्या, 3D का 13A, ठीक है। मैं 7 नंबर और 8 नंबर छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। 7 नंबर बहुत ही आसान, वही एंगल पूछा है पैरेललोपिपेड का, खुद से ट्राई करना, जैसे कि हमेशा के लिए मैं छोड़ते आ रहा हूँ। ये आपके लिए 2 ठो छोड़ दिया और एक बार, ठीक है। तो 2 ठो करना, 7 और 8 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ट्राई करके देखना, ठीक है। 7 और 8 फॉर यू आपके लिए छोड़ दिया। तो 13B आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम 13B। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।